इमेजिन करो आप अपने घर में सोए हुए हो और आपका नेबर लाउड म्यूज़िक बजाता है, या फिर कोई फैक्ट्री का स्मोक आपके रूम में आ रहा है, तो क्या ये एक डिस्टर्बेंस है या लॉ में इसकी कोई रेमेडी भी है? आज हम लॉ ऑफ टॉट के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक न्यूसेंस को पढ़ने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंजलि पंड्या एंड यू आर वॉचिंग लॉफिनिटी विथ अंजलि। आज हम इम्पोर्टेंट टॉपिक न्यूसेंस पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। डिस्कस द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द टॉट ऑफ न्यूसेंस एंड इन व्हाट वेज द पब्लिक न्यूसेंस डिफर फ्रॉम द प्राइवेट न्यूसेंस। तो पहले हम देखते हैं कि न्यूसेंस क्या है। मान लो कि आप कहीं पे जा रहे हो और रास्ते में किसी ने कंस्ट्रक्शन का सारा माल रास्ते में ऐसे फेंक दिया है और जिसकी वजह से व्हीकल जा नहीं पा रहे और ट्रैफिक हो गया है, एम्बुलेंस नहीं जा पा रही है। तो क्या होगा? आपको जो इनकन्वीनियंस हुई ये है न्यूसेंस। ठीक है, पहले अब इसका मीनिंग देखते हैं। क्या है? न्यूसेंस मीन्स एन अनलॉफुल इंटरफियरेंस विथ अ पर्सन्स यूज और इंजॉयमेंट ऑफ लैंड और सम राइट्स ओवर इट। यानी कि कोई पर्सन जिस लैंड में वो इंजॉय कर रहा है या उसका उस पर कोई राइट है या वहाँ पे वो पीसफुली रह रहा है और उसमें अनलॉफुल इंटरफियरेंस होता है, इसको हम न्यूसेंस बोलते हैं। क्या है? एक्ट्स इंटरफियरिंग विथ कंफर्ट, हेल्थ और सेफ्टीज। ये एक और जो इंसान न्यूसेंस कर रहा है या कोई भी फैक्ट्री कुछ भी जो न्यूसेंस क्रिएट कर रही है, वो कैसा एक्ट है? जो दूसरों की हेल्थ, सेफ्टी एंड कंफर्ट को नुकसान पहुंचा रही है, ये है न्यूसेंस। अब एग्जांपल, इंटरफियरेंस विद द क्वाइट एंजॉयमेंट क्रिएटिंग स्मेल्स, साउंड, पॉल्यूशन और हजार्ड दैट एक्सटेंड द बाउंड्रीज ऑफ द प्रॉपर्टी। आप कुछ ऐसा कर रहे हो कि अपनी प्रॉपर्टी में, जैसे कि डीजे बजा रहे हो या कोई फैक्ट्री है आपकी, लेकिन उसका धुआं दूसरे की लैंड तक जा रहा है, उसका पॉल्यूशन दूसरे की लैंड तक जा रहा है, या अपने घर में डीजे बजा रहे हो लेकिन उसका जो नॉइस है वो दूसरे के घर तक जा रहा है, तो इसको हम बोलेंगे न्यूसेंस। साउंड है, पॉल्यूशन है, हजार्ड दैट एक्सटेंड द बाउंड्रीज ऑफ द प्रॉपर्टी। आपकी बाउंड्री के बाहर जा रहा है और दूसरे की दूसरा इंसान है जिसका राइट कोई प्रॉपर्टी पर है या जो इंसान उस प्रॉपर्टी पर रहकर खुद इंजॉय कर रहा है, चाहे वो किराए के मकान में ही क्यों ना रहता हो, लेकिन वो रहता है शांति से और उसमें आपकी कोई हरकत की वजह से उसको डैमेज हो रहा है, तो ये कहलाएगा न्यूसेंस। अब हम देखते हैं कि न्यूसेंस के लिए क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स होने चाहिए। एसेंशियल एलिमेंट्स, अनलॉफुल इंटरफियरेंस। पहले तो इंटरफियरेंस हो रहा है अनलॉफुल, इनलीगल इंटरफियरेंस हो रहा है। सेकंड है इंटरफियरेंस विद द यूज और इंजॉयमेंट ऑफ लैंड। जो इंटरफियरेंस हो रहा है वो किसी की लैंड है जहाँ पे वो इंजॉयमेंट कर रहा है और जिसका वो यूज कर रहा है, उसमें ये अनलॉफुल इंटरफियरेंस हो रहा है। थर्ड, सब्सटेंशियल डैमेज, और उसकी वजह से सामने वाले को नुकसान हो रहा है। मामूली सा नुकसान नहीं चलेगा। अब चलो इसे हम, ये जो एसेंशियल एलिमेंट्स है, इसे हम एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। जैसे कि आप रह रहे हो अपने घर में और आपका नेबर है जिसने अपने घर में एक छोटी फैक्ट्री खोल रखी है और उसमें से हर रोज जो फैक्ट्री का स्मोक है वो आपके घर में आ रहा है। तो क्या हुआ? ये जो उसका स्मोक आपके घर में आ रहा है वो अनलॉफुल इंटरफियरेंस हुआ। ठीक है, उसके बाद वो जो स्मोक आ रहा है उसकी वजह से आप अपनी जो विंडोज़ है वो खोल नहीं सकते हो और वो जो धुआं आ रहा है उसकी वजह से आप जहाँ पे रह रहे हो वहाँ प्रॉपर से इंजॉयमेंट नहीं कर पा रहे हो। जिस प्रॉपर्टी पे आपका राइट है वहाँ पे तो आपका हक है शांति से रहने का, अच्छी तरीके से रहने का,
क्लीन एनवायरनमेंट का, लेकिन वो जो स्मोक आ रहा है उसकी वजह से आप शांति से रह नहीं पा रहे हो, अपनी विंडोज़ नहीं खोल पा रहे हो। और थर्ड, सब्सटेंशियल डैमेज, ये जो धुआं आ रहा है वो हर रोज़ आ रहा है, प्लस वो जो स्मोक है उसकी वजह से आपको सांस लेने में दिक्कत आ रही है, या फिर और हेल्थ इश्यू भी इससे हो सकता है। यानी कि ये एक नॉर्मल डैमेज नहीं हो रहा है, ये एक सब्सटेंशियल डैमेज हो रहा है। तो हम कब न्यूसेंस के खिलाफ कोर्ट में सूट फाइल कर सकते हैं? पहले तो अनलॉफुल इंटरफेरेंस होना चाहिए, जो इंटरफेरेंस आपकी लैंड में हो रहा है वो अनलॉफुल होना चाहिए। फिर इंटरफेरेंस विद द यूज और इंजॉयमेंट ऑफ लैंड, कहाँ पे वो इंटरफेरेंस हो रहा है? जो भी लैंड है आप यूज़ कर रहे हो उसमें, या फिर आपके एंजॉयमेंट में। ये क्वेश्चन होता है कि क्या हम किराए के मकान में रह रहे हैं तो हमारा हक है कि नहीं है? किराए के मकान में रह रहे हो तो आप रेंट पे करते हो ना, तो जब तक आप रह रहे हो तब तक तो आपका ही हक हो रहा है ना उस पर। ठीक है कि आप उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, उसका सेल नहीं कर सकते, लेकिन वहाँ पे रह रहे हो तो आपका हक बनता है कि आप एनवायरनमेंट में रहे और शांति से जिए। तो अगर आप रेंट के हाउस में भी रह रहे हो फिर भी आपका हक बनता है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ स्पेसिफाई नहीं है। क्या है? यूज़ तो आप कर ही रहे हो ना, वो जो भी हाउस या होम है वो। और इंजॉयमेंट ऑफ लैंड, इंजॉयमेंट आप वहीं पे तो करोगे। तो पहले तो अनलॉफुल इंटरफियरेंस हुआ, फिर क्या हुआ? इंटरफियरेंस इन यूज़ और इंजॉयमेंट, एंड उसकी वजह से आपको सब्सटेंशियल डैमेज होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल जो इनकन्वीनियंस हो रहा है उसको हम न्यूसेंस बोल देंगे, नहीं, उसकी वजह से आपको सब्सटेंशियल डैमेज होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि न्यूसेंस कितनी टाइप के होते हैं। न्यूसेंस 2 टाइप के होते हैं, एक प्राइवेट न्यूसेंस होता है और एक पब्लिक न्यूसेंस होता है। प्राइवेट न्यूसेंस ये एक सिविल टाइप का है, और पब्लिक न्यूसेंस वो एट लार्ज को होता है, इसीलिए ये एक क्राइम है पब्लिक न्यूसेंस। अब हम इस दोनों के बीच का डिफरेंस देखते हैं। डिफरेंस बेसिस पब्लिक न्यूसेंस एंड प्राइवेट न्यूसेंस। पहले इसका मीनिंग देखते हैं। पब्लिक न्यूसेंस का मतलब क्या है? कि वो अफेक्ट पब्लिक एट लार्ज। पब्लिक न्यूसेंस में पब्लिक एट लार्ज को वो अफेक्ट करता है, और प्राइवेट में अफेक्ट्स इंडिविजुअल्स और लिमिटेड पर्सन्स। जो प्राइवेट न्यूसेंस है जो कि सिविल नेचर का होता है वो इंडिविजुअल और लिमिटेड पर्सन को ही नुकसान पहुंचाता है। अब राइट वायलेटेड, यहाँ पे पब्लिक एट लार्ज के राइट वायलेट होता है। आपकी लैंड पे आपका प्राइवेट राइट होता है और वो उसका वायलेशन होता है। फिर है हु कैन सू। अब जो पब्लिक न्यूसेंस हो रहा है वहाँ पे कौन सू कर सकता है? स्टेट सू कर सकता है, पब्लिक अथॉरिटी सू कर सकती है, और कोई स्पेशल केस हो तो उसमें इंडिविजुअल भी फाइल कर सकता है केस, वो भी सू कर सकता है। और प्राइवेट न्यूसेंस में अब मुझे अकेली कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं ही करूँगी ना, क्यों पब्लिक करेगी? तो यहाँ पे इंडिविजुअल पर्सन करेगा। ठीक है, फिर इसके एग्जांपल्स देखते हैं। पब्लिक न्यूसेंस में क्या होता है? रोड ब्लॉकेज, जैसे किसी ने रोड पे ऐसा कुछ डाल दिया, फेंक दिया कि जिसकी वजह से व्हीकल्स आ जा नहीं पा रहे, एम्बुलेंस नहीं जा पा रही है, इट्स अ वन काइंड ऑफ पब्लिक न्यूसेंस। फिर एयर पॉल्यूशन बाय फैक्ट्री। अब फैक्ट्री है जिसकी वजह से जिसके अंदर से गंदा पानी आ रहा है, गंदा स्मोक आ रहा है, और हम गंदे पानी की वजह से हम लोग बीमार पड़ रहे हैं। वहाँ के आसपास की जो भी पॉपुलेशन है वो बीमार हो रही है, गंदी एयर की वजह से सांस की तकलीफ हो रही है, तो ये भी एक पब्लिक न्यूसेंस है। फिर लाउड स्पीकर इन पब्लिक प्लेस। पब्लिक प्लेस पे आप हर रोज़ जोर जोर से लाउड स्पीकर बजाते हो, जैसे कि आप कहीं पे रह रहे हो और हर रोज़ मंदिर या मस्जिद में से या जोर जोर से आवाज़ आ रही है, या फिर कोई ऐसा है आसपास में बार या कुछ भी कि जहाँ से हर रोज़ डीजे की आवाज़ आती है, तो आपको हर रोज़ प्रॉब्लम हो रही है, आसपास के एरिया को प्रॉब्लम हो रही है, वो भी पब्लिक न्यूसेंस होगा। फिर है ओपन ड्रेनेज।
खुली गटर छोड़ दी है भाई गवर्नमेंट ने और कुछ किया ही नहीं, तो ये भी, और खुली गटर की वजह से क्या होता है, बीमारियां होती है, तो ये भी एक पब्लिक न्यूसेंस है। खुली गटर की वजह से किसी एक स्पेसिफिक पर्सन को बीमारी हो ऐसा तो होता नहीं है, आसपास के सभी लोगों को प्रॉब्लम होती है और सब लोग बीमार हो जाते हैं, तो ये भी एक पब्लिक न्यूसेंस है। फिर फूड एडल्ट्रेशन, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं प्राइवेट न्यूसेंस के। इंडिविजुअल पर्सन, लाउड म्यूजिक बाय नेबर कर रहा है, आपको परेशानी हो रही है, अब नेबर कर रहा है तो आसपास के सभी को तो परेशानी हो ऐसा तो हो नहीं सकता, लेकिन ये जो नेबर कर रहा है ना वो भी रोज़ करता होना चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी एक दिन उसने बजाया और आपको तकलीफ हो गई। ये सब्सटेंशियल डैमेज भी नहीं है, पहली बात है कि सब्सटेंशियल डैमेज होना चाहिए। फिर है बैड स्मेल फ्रॉम नेबर्स हाउस। अब आपका पड़ोसी है और आप दोनों की जैसे कि जो दीवार है वो सेम है, और वो जो घर के बाहर आंगन होता है वहाँ पे अपना कचरा जो खुले में फेंक देता है या छोड़ देता है खुला, उसकी वजह से मच्छर होते हैं या उसकी गंदी बदबू आती है, हर उसका ये तो हो गया है, तो ये भी प्राइवेट न्यूसेंस है। फिर वाटर लीकेज। अब आप फ्लैट में रह रहे हो और आपके ऊपर जो रह रहा है उसके बाथरूम में या फिर कहीं पे भी पाइप लीकेज है और उसकी वजह से आपकी सीलिंग ख़राब हो रही है, सीलिंग में से पानी टपक रहा है और वो उसको आपने बोला फिर भी वो रिपेयर नहीं करा रहा है और उसकी वजह से आपको नुकसान हो रहा है, तो ये भी एक प्राइवेट न्यूसेंस है। अब नेचर ऑफ रॉन्ग। पब्लिक न्यूसेंस कैसा है, ये क्रिमिनल भी है और ये टॉर्ट में भी आएगा। पब्लिक न्यूसेंस ये उसकी डेफिनेशन BNS में कहाँ पे दी गई है वो आप मुझे कमेंट में बताओगे। और ये एक सिविल रॉन्ग है, यहाँ पे सबको प्रॉब्लम नहीं हो रही है, किसी एक को प्रॉब्लम हो रही है। और हमने टॉर्ट में बोला था कि जो इंडिविजुअल पर्सन है उसके राइट्स का वायोलेशन होता है तो उसको हम टॉर्ट बोलेंगे, तो ये एक सिविल रॉन्ग है। और लास्ट है रेमेडी। अब अगर पब्लिक न्यूसेंस हुआ तो हमें प्रोसिक्यूशन, मतलब कि वो क्रिमिनल है तो स्टेट भी उसकी ओर से लड़ सकता है, कंप्लेनेंट हो सकता है और सिविल एप्लीकेशन भी हम फाइल कर सकते हैं। और प्राइवेट न्यूसेंस में क्या होगा, डैमेजेस मिलेंगे एंड इंजंक्शन मिलेगा। ये जो है पब्लिक न्यूसेंस, इसमें डैमेजेस भी मिल सकते हैं और केस भी हो सकता है। क्रिमिनल, इसका नेचर क्रिमिनल है ना, तो आप इसकी क्रिमिनल कंप्लेंट भी फाइल कर सकते हो, क्योंकि पब्लिक न्यूसेंस की डेफिनेशन BNS में दी गई है और कौन से सेक्शन है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताने वाले हो। अब लास्ट क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ, वो आपको मुझे कमेंट में बताना होगा। अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हो और जैसे कि हम बस में जाते हैं और कोई इंसान स्मोक कर रहा है, उसका धुआं आपके अंदर जा रहा है सांस में, और कई बार ऐसा होता है ना कि बस से सब लोग ट्रैवलिंग नहीं कर पाते, उनको वैसे ही दिक्कत होती है और वो ऊपर से स्मोक आ रहा है तो आपको वॉमिटिंग हो गई उस स्मोक की वजह से, तो ये क्या पब्लिक न्यूसेंस है या प्राइवेट न्यूसेंस है, या इसके खिलाफ आपको क्या रेमेडी मिल सकती है। अब अगले लेक्चर में हम पढ़ने वाला है डिफेमेशन। और आज का लेक्चर आपको अगर अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू।